भक्त राम राम राधे श्याम भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि आंवला नवमी पर हम किस तरीके से पूजा करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी का पूजन होता है और आंवला नवमी 10 नवंबर की है। तो भक्तों, हम आंवला नवमी कब है तो उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले विष्णु भगवान यानी हरि के विग्रह जो वो भी हैं, उनका संबंध सीधा लक्ष्मी जी से है। तो विष्णु भगवान का प्रिय है आंवला। तो इसलिए सबसे पहले आपके घर में जो भगवान हैं, विष्णु भगवान के विग्रह हैं, उनको सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराकर उनको बिठा लीजिए। तो भक्तों, स्नान का बड़ा महत्व है। देखो, अगर हम स्नान करेंगे तो उससे हमारा तन शुद्ध होगा, और जब हमारा तन शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा, और जब हमारा तन और मन शुद्ध हो जाएगा तो हमसे धार्मिक कार्य हो सकेंगे और बुद्धि हमारी निर्मल होगी। तो तन, मन और धन कब शुद्ध होगा? जब हम अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा मन हमारा धर्म में लगा हुआ होगा तो हमारा धन शुद्ध होगा। तो बुद्धि विचार अच्छा जब ही कर सकती है जब आपका मन शुद्ध होगा। और मन जो है, जहाँ एक मन का स्वभाव है, जहाँ एक बार लग जाता है तो वो उस जगह को छोड़ता नहीं है। वो आपकी जबरदस्ती है कि मन चाही किसी के द्वारा चेष्टा किए जाने पर आप मन को बदल दो, लेकिन मन का स्वभाव बदलना नहीं होता। जिस जगह लग जाता है तो वो लग जाता है। और किनका लगता है? जिनकी बुद्धि सात्विक होती है। सात्विक मतलब जिनकी बुद्धि धर्म में लगी होती है, उनका मन नहीं बदलता है। बाकी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर वालों का मन निश्चित नहीं होता, निश्चल नहीं होता। वो हर घड़ी बदलता रहता है। इसीलिए आज के संसार में धोखा ही धोखा है और सिर्फ एक हरि पर भरोसा है। तो आगे चलते हैं। विष्णु भगवान को तैयार कर लेंगे, विग्रह को तैयार कर लेंगे। जो भी आपके यहाँ हैं, जुगल जोड़ी सरकार हैं, आप उनको भी तैयार कर लेंगे। और अपने लड्डू गोपाल जी को, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर लिया, कान्हा जी को भी और राधा जी को भी। और अब राधा जी की बात आती है तो लक्ष्मियों की, कई लक्ष्मियों से बढ़कर हमारी राधा रानी है, तो इसलिए उनको जरूर तैयार करना है। और यहाँ हमने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया है। और आप चाहे तो पीले वस्त्र के पहना सकते हैं या मल्टी कलर के वस्त्र भी पहना सकते हैं। तो इसमें वाइट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन सब कलर आ रहे हैं, तो मैंने इस तरीके का भी पहना ली है। और मैं वैसे येलो कलर की ड्रेस भी पहना सकते हैं। तो अब आपको मैं तीनों पेड़ों के दर्शन कराती हूँ। तो ये जो छोटा वाला पेड़ है, ये पेड़ है हमारा, जिसकी छोटी छोटी पत्तियाँ दिख रही हैं। हमारे घर गिलहरी बहुत आती है और वो जो है पत्तियों को खा जाती है, पौधा बढ़ने नहीं देती। तो आंवले के दर्शन कर लीजिए, छोटे से आंवले के दर्शन कर लीजिए। और ये बड़ा वाला पत्र जो है, ये तुलसी पत्र है, और इसके बाद सदाबहार है। तो यानी कि तीन गुना फल आपको इसके दर्शन से मिल जाएगा, क्योंकि 3 पौधे एक साथ हैं इसमें। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले गमले के नीचे गोबर से लेपन कर लेना है। देखो, ये गोबर मैंने यहाँ पर डाला हुआ भी है। तो और मैंने लीप भी लिया है, हल्के पानी का हाथ लेकर गोबर पर मैंने जो भी चौकी है यहाँ पर लीप लिया है। लीपने के बाद बेदी बना दी है। बेदी बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सफ़ेद और गुलाबी पुष्पों से सजा लिया है और फूल माला हमने पहना दी है। तो भक्तों, हमने फूल माला ऐसे ही नहीं पहना दी है, देनी है जिससे हमारा पौधा लदक जाए। बहुत हल्का पौधा होता है, देखो हल्के से छूने से ही ना इधर उधर
हिल जाता है, तो इसका हमने ध्यान रखना है। और आंवले का तो हमारा बहुत ही छोटा पौधा है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, तो मैंने माला गमले के बाहर पहना लेनी है। तो आपका जो गमला है उसको अच्छे से सुसज्जित कर लेना है, और सुसज्जित करने के बाद उसमें हमने भगवान विष्णु की पूजा आरती करनी है इसकी। अब बहुत से लोगों के घर में आंवले का पौधा नहीं है, तो आप क्या करें, आंवले के तुलसी के पौधे में आप क्या करें, आंवला रख लें। तो भक्तों जैसे कि ये आंवला है, तो इस आंवले को हम रख लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर ये हमने ये पूजा करनी है। तो इस तरीके से हम आंवले को रख लेंगे तुलसा जी के पौधे में। अगर आपके पास आंवले का नहीं है, और यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें से आप इसका दर्शन करके और तुलसा जी का पौधा रख लें, तब भी आंवले की आप पूजा कर सकते हैं। और वरना आंवला तो मिल ही जाता है इजीली, तो आप मार्केट से आंवला लेकर तुलसा जी के गमले में रखकर और इसकी प्रदक्षिणा भी लगानी है। तो आपको इसकी 108 फेरी भी लगानी है और इसकी पूजा भी कर लेनी है। तो आरती हम विष्णु भगवान की करेंगे, और विष्णु भगवान और तुलसी माता लक्ष्मी का बहुत गहरा संबंध है, और आंवला विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो वो बहुत लंबी कथा है कि 3 बन गए थे पेड़, एक आंवला बना और एक तुलसी बना, जो साक्षात यहाँ पर हरि के दर्शन कराता है। मतलब इसमें हरि का वास है, तुलसा जी में हरि का वास है। कौन से शालिग्राम जो है तुलसा जी की जड़ में लोट-पोट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रत्यक्ष धरती पर जो प्रत्यक्ष हैं वो तुलसा जी, आंवला, ये 2 वृक्ष प्रत्यक्ष हैं। और मालती को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि मालती जो है ईर्ष्या युक्त उत्पन्न हुई है, इसलिए मालती की पूजा नहीं होती है, और तुलसी और आंवले की पूजा की जाती है। तो शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। तो अब हम कर लेंगे सबसे पहले पूजा की तैयारी, आरती की हमने आरती कर लेनी है। तो लक्ष्मी जी का पूजन जो है लाल गुलाबी पुष्पों से किया जाता है, और लाल पीला हरा ये मैंने ले लिया है, दिया भी इसी तरीके का ले लिया है। और इससे हम कर लेंगे अपने विष्णु भगवान की यानी कि आंवले की पूजा। तो आंवले की पूजा में विष्णु भगवान की आप कोई भी आरती कर सकते हैं। तो भक्तों हम घंटी बजा लेंगे और आरती कर लेंगे। तो तुलसा महारानी नमो नमो ये वाली भी कर सकते हैं, बाके बिहारी जी की भी आरती कर सकते हैं, वो आपका भाव है, तो आप कोई सी भी आरती कर सकते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ब्रह्मा दिए जाए नमो नमो, बैकुंठो ये नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। फिर बाकी बिहारी की भी कर सकते हैं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मना। तो शंख का जल लेकर जोत ठंडी कर लेंगे, और बाती हमने लंबी बनानी है लक्ष्मी माता के लिए, और हमने बाती लंबी बनानी है क्योंकि हमारी लक्ष्मी घर में स्थिर रहे। तो स्थिर रखने के लिए लंबी बाती बनाई जाती है। तो ये धूप दीप हम सबको दे देंगे, और ये दीप हम अच्छा भर के रखेंगे जैसे मैंने भर रखा है, और उसके बाद भी आप तेल डाल सकते हैं। तो इसकी जोत आप सुबह से लेकर शाम तक भी जला सकते हैं। इस दिए को जलाएंगे तो ये काफ़ी देर जलता है। तो मैंने यहाँ पर ये जला ही लिया है दिया, तो इसे मैं सुबह से लेकर शाम तक नौमी वाले दिन जलाऊंगी। तो इसमें हम भोग क्या लगा सकते हैं, तो भक्तों हम मिठाई कोई सी भी भोग लगा सकते हैं, फल का भी भोग लगा सकते हैं, और खाने का भी, खीर खांड मेवा मिश्री सबका भोग हम लगा सकते हैं अपने किसको, आंवले को और तुलसी मैया को। तो यहाँ सभी हैं तो सभी को भोग लगा देंगे। तो इस दिन जो खाना खाते हैं वो आंवले की छाया में जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उसको खाने से हमारे स्वास्थ्य जो है अच्छा बनता है, और उस दिन आंवले के पास में भोजन करने से हमें कई गुना फल प्राप्त होता है भक्ति का।
और हमारी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धन, लक्ष्मी, वैभव, यश, सब चीज़ों की प्राप्ति हमें लक्ष्मी माता कराती हैं। तो इसलिए हम उस दिन सभी लोग आपस में मिलजुल कर, आपस में अगर नहीं मिलते हैं, हम अकेले भी हों तब भी हमें आंवले का पेड़ एक चौकी पर बिछा लेना है, भोग लगा लेना है। जो भी हमने बनाया है, परांठा, पूरी, कचौड़ी, जो भी आपने बनाया है, इस तरीके से भोग में रख लेना है और रखकर भोग लगा देना है आंवले को, तुलसी को और अपने विष्णु भगवान विग्रह को। और मंदिर में जो आपके गणेश जी हैं विराजमान, वहाँ भी आपने सबको भोग लगाकर और आंवले की छाया में बैठकर भोजन करना है। और आंवले की 108 परिक्रमा करनी है। और आप कोई भी चीज़, टॉफ़ी लेकर, बादाम लेकर, किशमिश लेकर, कुछ भी लेकर, हाथ में कुछ भी द्रव्य ले लें, चाहे मूंगफली ले लें, कोई भी छोटी चीज़ आप ले सकते हैं और एक टॉफ़ी लेकर भी कर सकते हैं। तो आप 108 प्रदक्षिणा कर सकते हैं। और अगर जिनसे नहीं होती है तो कम से कम 4 प्रदक्षिणा जरूर करें, आंवले से कर लें। और आंवले से ही क्या करें, दीपदान करें। नमो जाइए, नमो नमो बैकुंठो जाइए, नमो अविनाशी, नमो 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 मेरे गुंसा बैठी खावे रुपये। ये आंवला है, इसमें छेद कर लें बीच में गहरा और इसमें तिल का तेल भरकर बाती लगाकर आंवले का दान करें। तो आंवले के दान की, दीप दान की भी मैं वीडियो आपके पास जल्दी शेयर कर दूंगी। तो भक्तों, ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई होगी। मैं बोलकर इसीलिए बताती हूँ कि सारी कुछ आपको सरल विधि से बता सकूं और आप अपने घर में आसानी से पूजा कर सकें, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो टॉफ़ी, आप बिस्किट से ना करें क्योंकि वो सील जाता है जल्दी। और आप मेवा से कर लें, काजू, बादाम, किशमिश या टॉफ़ी, मूंगफली, इनसे कर लें। तो ये जो आप इनको करेंगे 108, तो ये आप अपने आसपास के मंदिर, जहाँ भी आपका मंदिर हो, वहाँ कुछ द्रव्य रख के, दक्षिणा रख के आप वहाँ भिजवा सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं विष्णु भगवान के और आंवले के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।